प्रणाम महाराज जी। जी नारायण। महाराज जी, प्रयागराज जन जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया भैया, महाराज जी, आध्यात्म क्या है महाराज? जो अंदर हलचल चल रही है जी जिसके प्रभाव से बाहर की हलचल होती है, उसी हलचल का नाम है अध्यात्म। ऐसा समझ लो। हिंदू धर्म क्या है महाराज? ये जो अपने आप को विश्वमित्र घोषित करके पूरा विश्व मेरा मित्र है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, कोई मुझसे न डरे, इस तरह की भावना रख करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी न हो, कम से कम मेरे कारण तो कोई दुखी न हो, ऐसा सोचने वाला जो समुदाय है उसी को हिंदू कहते हैं। हिम का मतलब है हिंसा और दू का मतलब है दूर रहने वाला। तो हिंसा से जो दूर रहे जी वो हिंदू। जी महाराज जी, हिंसा से जो दूर रहे वो हिंदू है। और महाराज जी, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परिकल्पना है वो क्या है महाराज? ये जो सीमाएं हैं देश की, ये राजनीतिक सीमाएं हैं। अपना राज्य करने के लिए राजा अपनी अपनी सीमा निर्धारित करता है। किसी समय कोई राजा जब प्रतापी आ जाता है तो अपनी सीमा का विस्तार कर देता है, और किसी समय कमजोर राजा आ जाता है तो सीमाएं जो है वो सिमट जाती हैं। तो ये जो सीमाएं हैं देशों की, ये राजनीतिक हैं, धार्मिक नहीं। धार्मिक व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है ना। इसीलिए वसुधा ही, पूरा विश्व ही उनका कुटुंब है। वो पराया, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा नहीं सोचते। महाराज जी, जो हम हिंदुस्तानी जो हम नागरिक हैं, एक एक नागरिक का हमारा क्या कर्तव्य होता है महाराज जी? देखिए, एक देश के नागरिक के रूप में अपने देश के बारे में सोचना उनका, जैसे एक परिवार का कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले वो सोचना शुरू करता है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है। उसी तरह से जो देश का नागरिक है वो देश के बारे में सोचता है। लेकिन जो इन सबसे ऊंचा उठा हुआ व्यक्ति है वो पूरे विश्व के, पूरी मानवता के बारे में सोचता है। महाराज जी, युवाओं का देश है भारत, सबसे बड़ा युवाओं का देश है। आज युवाओं का क्या रोल है महाराज जी हिंदुस्तान के अंदर? युवाओं का रोल अपने देश की प्रगति है। समस्या ये है कि युवाओं को जो वो योगदान देश को कर सकते हैं उससे वंचित करने के षड्यंत्र भी चल रहे हैं। उनको नशे में डाल दिया जा रहा है, उनके बीच में भ्रम फैला दिया जा रहा है, उनकी जो युवावस्था है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सब षड्यंत्र चल रहे हैं। इन सब से सावधान रहते हुए देश के युवा को अपना यौवन का विधिक आनंद भी लेना चाहिए, और साथ ही साथ देश को और समाज को योगदान भी करना चाहिए। जी महाराज जी, हम कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो क्या सही कहते हैं जी, ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज जी, तो क्या ऐसा दिखता है कि वो ऐसे अंदर में जो हलचल, जो राजनीति ऐसे चलती रहती है, ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये समय का प्रभाव होता है जी, लेकिन जो असली साधु है वो इन सबसे परे ही रहता है। जी महाराज जी, सामने आने पे भले उसका अक्सर कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन उसका मन परब्रह्म परमात्मा ही सदा लगा रहता है। जी महाराज जी। और हम जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, अब जैसे जब यहाँ महाकुंभ है, आप जैसे इतने बड़े लोग, संत लोग आए हुए हैं, जो दुर्लभ संत हैं, कभी मिलते नहीं हैं, तो यहाँ हम सबको सनातन पर बाकी सब चीज़ें जो धर्म की है उसका प्रवाह आपके माध्यम से होना चाहिए। तो हम कभी कभी इस दिशा को, मीडिया एक मीडिएटर है, माध्यम है, तो हम इसको दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, राजनीति की तरफ मोड़ देते हैं। क्या ये सही है या क्या है महाराज जी? अब ऐसा है कि जो आपके पास संसाधन है जी उसका उपयोग जिस उद्देश्य से करेंगे उसी में वो चला जाएगा। जी मीडिया जो है वो असल में आईना है। जी जैसे हर घर में दर्पण रखते हैं लोग जी कि हम अपना चेहरा देख करके पता लगा लेंगे कि चेहरे पे कोई अच्छा या बुरा प्रभाव तो नहीं है। बुरा प्रभाव होगा तो उसको हटा करके अच्छा कर लेंगे, अच्छा होगा तो उसको और बढ़ा लेंगे। इसके लिए घर में दर्पण रखा जाता है और हर व्यक्ति दर्पण देखता है। ऐसे ही मीडिया है, मीडिया को दर्पण की तरह होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है वो समाज के लोगों को दिखा दे। लेकिन मीडिया अब अलग तरह से बर्ताव करने लग गया है। अब वो जो चाहता है वो दिखाता है। तो ये जो चाह करके दिखाने की बात है कि मैं घटना चाहे जैसी हो, उसको जैसा चाहूँगा वैसा दिखाऊंगा, ये मीडिया कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से
विचलित हो रहा है ऐसा लगता है। इसलिए मीडिया को आईने की ही भूमिका में रहना चाहिए। जी। और महाराज जी जो ये सही हो तो सही कहना चाहिए, गलत हो तो गलत कहना चाहिए। सही को गलत कहना सही नहीं है और गलत को सही कहना सही। जी महाराज जी, जो हिंदू सनातन बोर्ड की जो मांग है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे महाराज जी? बात यह है कि मांग वाले जो है वो कोई सामने आ नहीं रहे हैं। जी मांग करते हैं, जी क्या उनका स्वरूप होगा, कैसे वो चलाएंगे, अगर बोर्ड बन जाए कौन कौन उसमें रहेगा, धर्मशास्त्र के अनुसार संचालन कैसे होगा, जी क्या संसाधन है उनके पास, कुछ ये सब जब कहें तब ना पता चले। बस एक हल्ला मचाते हैं एक नाम लेके। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात का हल्ला मचा रहे हैं और कुछ लोग जो है सनातन बोर्ड का हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन सनातन बोर्ड होगा कहाँ, उसका ऑफिस होगा, कौन उसके ऑफिस बियरर होंगे, कैसे सब संपत्तियों की रक्षा सुरक्षा और विस्तार कर देंगे, कुछ बताता नहीं है कोई। ऐसे हिंदू राष्ट्र वाले हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कहते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या अंतर आ जाएगा, जैसे अभी है इससे और तब क्या फर्क पड़ जाएगा देश में। तो ये सब भी तो बताना चाहिए। जी जी ये सब कहते ही नहीं है, केवल जुमला, बस एक शब्द उछाल दिया और उसी को लेकर के घुमा घुमा करके आप करना कर रहे हैं। विशेष करके वोट बटोरने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करके वोट बटोरने के उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये हो रहा है। तो हम तो समझते हैं कि अभी तक कोई गंभीर इस मामले में नहीं आया है। अभी तक सब राजनीति वाला जुमला ही बाजी चल रही है, ऐसा हमको लगता है। महाराज जी, जो करोड़ों लोग हिंदू धर्म को चाहने वाले देश विदेश में बैठे हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म के जो आप जैसे शंकराचार्य जी हैं, जो बड़े संत हैं, उनका विचार जो है वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। और जब देखा जाता है कि संतों में एक मत नहीं है, तो ये लोगों में निराशा सा भाव पैदा होता है महाराज जी। ठीक है ना, निराशा पैदा होना तो अच्छा है ना। इसका मतलब कि जो जनता है वो सही धार्मिक चाहती है जी। वो चाहते हैं कि जितने संत वेश में लोग दिखें जी। वो सब असल में संत भी हों। जी जी महाराज। लेकिन वेश तो संत जैसा दिखता है और आचरण उतना नहीं दिखता है, इसीलिए निराशा होती है। इसलिए इस बारे में और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वो लोग संत वेश धारण करें, वो लोग संत हों भी। जब वो संत होंगे तो हर संत का विचार एक होगा, वो नहीं हो सकता। जी महाराज जी, प्रयागराज जन जागरण से आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। प्रयागराज अपने आप में बहुत ऊंची शब्द है, ऊंचा शब्द है जी। और उसके साथ जन जागरण जी, आप तो मतलब ये चैनल का नाम नहीं है जी, एक उद्देश्य इसके साथ आप कह रहे हैं, और ये अच्छा नाम रखा है जिसने भी रखा है जी। और अगर ये नाम के अनुरूप कार्य करे तो ये चैनल बड़ा उपयोगी हो जाएगा और बड़ा इसका महत्व है। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।